हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल मैंने आपको भिन्न के बारे में आपको मिस्र भिन्न बता दी थी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। मैं आज आपको मैथ के एकदम कुछ बेसिक से इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि मैं किसी संख्या को अगर जीरो से गुना करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से भाग दूंगा तो क्या आएगा। आज मैं आपको ऐसे 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 मैं आपको आज 7 पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे मैं आज आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, मेरा जो पहला पॉइंट है दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा, किसी संख्या को मैं जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। ये हमारा पहला बेसिक पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा तो वो जीरो ही आएगा। जैसे कि मेरी संख्या है 2 गुना में जीरो लिखूंगा तो मेरा जीरो ही आएगा। अगर मैं 5 की जीरो में गुना करूंगा तो मेरी जीरो ही आएगा। अगर मैं 10 की जीरो में गुना करूंगा तो मेरा जीरो ही आएगा। अगर मैं 100 की गुना जीरो में करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। यानी मैं अगर 10,000 की गुना अगर मैं जीरो में करूंगा, अगर मैं 10,000 को जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा तो मेरा जीरो ही आएगा। अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा तो जीरो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर मैं किसी संख्या को दोस्तों जीरो से गुना करूंगा तो जीरो ही आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे एक संख्या ए है, मैंने इसे जीरो से गुना करी तो हमारा जीरो आ गया। ये हम 2 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, और 5 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अगर मेरा आया ऐसे 5,000 को अगर मैं जीरो से गुना करूंगा तो मेरा जीरो ही आएगा। यानी कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या हो, हमारी 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, यानी जो हम उसे जीरो से गुना करेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको समझाया कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर मैं उसे जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है, अगर मैं किसी संख्या में अगर मैं जीरो की किसी संख्या में गुना करूंगा तो क्या आएगा। अगर हम किसी संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो क्या आएगा। अगर मैं किसी संख्या में जीरो से गुना करूंगा दोस्तों तो हमारा जीरो ही आएगा। अगर हमारा यहाँ एक ही जगह लिखा है 1000 और मैं इसे जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। अगर यहाँ लिखा है 5,000 और मैं इसे जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। अगर यहाँ लिखा है 10,000, मैं इसे जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। अगर यहाँ लिखा है 50,000, मैं इसे जीरो से गुना करूंगा, मैं इसे जीरो से गुना करूंगा दोस्तों तो हमारा जीरो ही आएगा। दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा, अगर मैं किसी संख्या को जीरो से गुना करूंगा तो हमारा जीरो ही आएगा। अगर मैं जीरो से किसी संख्या में गुना करूंगा तो हमारा फिर भी जीरो आएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए हैं। कितने भी बड़ी संख्या हो, चाहे 10,000 हो, 10 करोड़ हो, हम उसे जीरो से गुना करेंगे तो हमारा जीरो ही आएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा तीसरा। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, अगर मैं जीरो को किसी संख्या से भाग देता हूं तो हमारा जीरो ही आएगा।
अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग देता हूं तो हमारा 0 ही आएगा। अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग देता हूं तो हमारा 0 ही आएगा। जैसे कि ये मैं अब जो एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा यहाँ 3 से मैं 0 को भाग देता हूं, मैं 3 से 0 में भाग दूंगा तो क्या आएगा 0। मैं 5 से 0 को भाग दूंगा, 5 से 0 को भाग दूंगा तो क्या आएगा 0। अगर मैं किसी संख्या से, यहाँ लिखा है 100 और मैं इसे 100 से 0 को भाग दूंगा तो हमारा 0 ही आएगा। यहाँ लिखा है 1000 और मैं इसे 1000 से 0 में भाग दूंगा तो हमारा 0 ही आएगा। अगर मैं 5000 से 0 में भाग दूंगा तो मेरा 0 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं किसी संख्या यानी 10,000, 5 करोड़, ऐसी ये हमारी संख्या है, मैं अगर इनसे 0 में भाग दूंगा तो मेरा दोस्तों 0 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारी कोई संख्या है, मैंने इस संख्या से 0 में भाग दिया तो हमारा आएगा 0। यह हमारी कोई संख्या थी, मैंने इस संख्या से 0 में भाग दिया तो मेरी आ गई 0। इसकी जगह 10,000 भी लिख सकते हैं, 5,000, 10 करोड़, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 10 करोड़ लिखकर इसे 10 करोड़ भी लिखकर मैं यहाँ 10 करोड़ जो लिख दूंगा और 10 करोड़ से भी 0 को भाग दूंगा तो जब भी हमारा यहाँ 0 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, कितनी ही बड़ी संख्या हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो, अगर हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर मैं 0 को जो हमारी 0 है ऊपर लिखी जाती है, अगर मैं 0 को किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दूंगा दोस्तों तो हमारा 0 ही आएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, अगर मैं 0 से किसी संख्या में भाग दूं, अगर दोस्तों मैं किसी संख्या को, अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग दूं, अगर मैं किसी संख्या को, किसी संख्या यानी 100, 200, 150, अगर मैं इन्हें 0 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा इंफिनिटिव। अगर मैं किसी संख्या को, अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा इंफिनिटिव। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा यहाँ 10 और मैं इसे 0 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा इंफिनिटिव। मैं यहाँ लिखता हूँ 1000 और इसे 0 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा इंफिनिटिव। यहाँ मैं लिखता हूँ 500 और मैं इसे 0 से भाग दूंगा तो क्या आएगा हमारा इंफिनिटिव। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 300 और इसे 0 से भाग देता हूँ तो हमारा आएगा इंफिनिट। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारी कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या है, और मैं उसे 0 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा इंफिनिटिव। अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग दूंगा तो हमारा आएगा इंफिनिटिव। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। अगर किसी संख्या की पावर 0 है, अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो हमारा उसका मान 1 हो जाता है। अगर हमारी किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है दोस्तों। अगर हमारी कोई संख्या है, जैसे कि मेरी संख्या है 10 और इसकी पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा। कोई हमारी संख्या है 100, इसकी पावर 0 तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। कोई हमारी संख्या है 1000, इसकी पावर 0, इसका मान हो जाएगा 1। कोई हमारी संख्या है 200, इसकी पावर हो जाएगी 0 तो इसका मान भी 1। कोई हमारी संख्या है 3000 और इसकी पावर कर दूं मैं 0 तो उसका मान भी 1। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो दोस्तों, अगर मैं उसे, अगर हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। हमारी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है,
पांचवा पॉइंट है हमारा दोस्तों जैसे कोई मेरी संख्या है, कोई संख्या मेरी 10 है और मैं उसे 10 से दोस्तों मैं आज आपको एकदम बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, एकदम बेसिक पॉइंट। कभी आप नु सोचे कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक बता रहा है, बिल्कुल ही मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपकी 5 दिन ऐसे ही पॉइंट वाली क्लास चलने वाली है, पॉइंट ही पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दे तो हमारा आएगा 1। अगर कोई हमारी संख्या है, जो संख्या नीचे है वही हमारी संख्या ऊपर है, अगर मैं उसे 0 से भाग दूं तो हमारा आता है 1। अगर मेरी संख्या जो ऊपर है वही, अगर मेरी संख्या वही नीचे है और मैं उसे भाग दे दूं तो हमारा आता है 1। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 5 और मैं इसे 5 से काटूं तो मेरा आ जाएगा 1। मेरी संख्या यहाँ लिखी है 1000 और मैं इसे 1000 से भाग दूं तो मेरा आएगा 1। हमारी संख्या लिखे यहाँ a और a से a को काट देंगे क्या आएगा 1, ठीक है दोस्तों। मेरी संख्या यहाँ लिखी है 500 और मैं इसे 500 से भाग दूंगा तो क्या आएगा हमारा 1। यहाँ लिखा है 1000, यहाँ चलो 10,000 मान लो, 10,000 लिखा है यहाँ पर, मैं इसे काट दूंगा तो क्या आएगा हमारा 1। मैं जो संख्या हमारी ऊपर लिखी है अगर वो संख्या नीचे लिखी है उसे कटकर हमारा आ जाता है 1। ये मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट, बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, यह बेसिक पॉइंट आपको कोई नहीं बताता होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से मैथ सीख सको, क्योंकि कोई नहीं बताता आपको, मुझे पता है। जैसे मेरा लिखा है ऐसे, ठीक है दोस्तों। जो हमारी धनात्मक संख्या होती है दोस्तों, जो हमारी धनात्मक संख्या होती है वे आपस में जुड़ जाती है। धनात्मक संख्या किन्हें कहते हैं? धनात्मक संख्या उन्हें कहते हैं जो प्लस की होती है, जो प्लस की होती है धनात्मक संख्या उन्हें कहते हैं। धनात्मक संख्या उन्हें कहते हैं जो प्लस की होती है, धनात्मक संख्या उन्हें कहते हैं जो प्लस की होती है। और ऋणात्मक संख्या उन्हें कहते हैं, ऋणात्मक संख्या दोस्तों उन्हें कहते हैं जो माइनस की होती है। धनात्मक संख्या दोस्तों उन्हें कहते हैं जो प्लस की होती है और ऋणात्मक संख्या उन्हें कहते हैं जो माइनस की होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपको बता रहा था, कोई हमारी दो धनात्मक संख्या है जो जब हम उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो धनात्मक मान आ जाता है। अगर हम किसी धनात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो वे आपस में जुड़ जाती है और हमारा प्लस का ही यानी धनात्मक ही चिन्ह आता है। मेरा इसे आपको समझाने का मकसद ये है दोस्तों, एक नोट लिखे आप, नोट। मेरा ये समझाने का मकसद ये है कि दोस्तों ये जो हमारा 2 लिखा है इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, इसके आगे ना प्लस है ना माइनस है, कोई भी चिन्ह नहीं है। अगर दोस्तों किसी संख्या के आगे या किसी अंक के आगे कोई पॉइंट चिन्ह नहीं है, प्लस का नहीं है, माइनस का नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पर प्लस का चिन्ह होता है। मेरे समझाने का मतलब आपको ये था दोस्तों, अगर कोई संख्या लिखी है उसके आगे कोई पॉइंट नहीं है तो उसके आगे होता है प्लस का चिन्ह। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट है हमारा दोस्तों, 7वां पॉइंट है हमारा ये वाला। मेरा 7वां पॉइंट ये है, अगर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जब हम आपस में इन्हें जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो हमारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है जब हम उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो दोस्तों वे जुड़ जाती है और जिसका मान ज्यादा होता है, अगर हमारी ऋणात्मक संख्या का मान ज्यादा हुआ तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, अगर धनात्मक संख्या का मान ज्यादा हुआ तो हमारा धनात्मक आएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है 8वां। अगर हमारे पास आया -5 और -7 तो वे आपस में जुड़ जाती है दोस्तों। अगर हमारे पास आया -5 और -7 तो वे आपस में जुड़ जाती है दोस्तों और जुड़कर माइनस का ही चिन्ह आता है। अगर हमारे पास दो ऋणात्मक संख्या है, अगर मेरे पास 2 ऋणात्मक संख्या है और मैं उन्हें, जो हमारे पास 2 ऋणात्मक संख्या है वे आपस में जुड़ जाती है और ऋणात्मक चिन्ह आता है।
आज मैंने आपको बताया अगर मैं किसी संख्या को 0 से गुना करूं तो हमारा 0 ही आएगा। अगर मैं किसी संख्या को 0 से गुना करूं तो हमारा 0 ही आएगा। अगर मैं 0 से किसी संख्या में गुना करूं तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट था हमारा, अगर मैं 0 से किसी संख्या में भाग दूं, 0 से किसी संख्या में भाग दूं तो हमारा 0 ही आएगा। अगर मैं 0 से किसी संख्या में भाग दूं तो हमारा आएगा इंफिनिटी। मैंने पीछे गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अगर मैं किसी संख्या को 0 से भाग दूं तो हमारा आता है इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं 0 को किसी संख्या से भाग दूं तो हमारा आएगा 0। मैं 0 को किसी संख्या से भाग दूं तो हमारा आता है 0। अगला पॉइंट है हमारा, अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान होता है 1, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। अगर मैं किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देता हूं तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट था हमारा, दो धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। धनात्मक संख्या उन्हें कहते हैं जो जिनके सामने प्लस का चिन्ह लगा होता है और जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वे हमारे प्लस के चिन्ह होती है। अगला पॉइंट जो होता हमारा, अगला पॉइंट ये था, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और आपस में घट जाती है। और जो हमारे माइनस का चिन्ह वाला ज्यादा मान हुआ तो माइनस का चिन्ह लगेगा, जो हमारा प्लस का चिन्ह वाला मान ज्यादा हुआ तो प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर दोस्तों दो हमारी ऋणात्मक संख्या है, माइनस वाली संख्या है, वे भी आपस में जुड़ जाती है और ऋणात्मक ही चिन्ह आता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।